प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ कि आप इजाज़त ख़ैर करें. प्रोफेसर अनीसुर रहमान. शायर तरहदार अशोक वाजपेयी साहब, और जब आपका नाम ले लिया तो ये समझें कि मैंने आप सबका नाम ले लिया जो स्टेज पे यहाँ मौजूद हैं. दोस्तों, बहुत मुबारक मौका है ये, लेकिन अफसोस ये कि मोइन शादाब ने वक्त की ऐसी पाबंदी लगा दी है कि दम घुटता है. जी चाहता है कि जोश पे बातें बहुत हों, लेकिन हो नहीं सकती इस वक्त, इसलिए कि बहुत देर हो चुकी है और जोश के बारे में कहने को बहुत कुछ है. आप साहिबान ने ज़िक्र सुना है अदील ज़ैदी साहब का बतौर ख़ास. मैं बताऊं कि उन्होंने कोई 3 प्रोग्राम ऑनलाइन किए हैं और उसमें यूएस के और कनाडा के और हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बड़े लिखने वाले शामिल थे. उन तीनों में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और जोश को समझने का और जोश से सीखने का मौका भी मुझे मिला. और उसी वक्त से जो काम ये शुरू हुआ उसमें थोड़ी बहुत हमारी मदाखलत कह लें या थोड़ी मदद कह लें, वो भी मुझे ये खिदमत करने का मौका उनकी वसातत से हुआ. उसी सिलसिले में सलाम साहब से भी हमारी मुलाकात हुई और कई बार हम लोग मिले और गुफ्तगू के दौरान ये सोचा और समझा कि ये किताबें जो आपके पास आई हैं, जो अब तक गैर मतबूआ थीं, किस तरह छपें और किस तरह आपके हाथों में पहुँचें. पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरे यूएस के लिए, कनाडा के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए बतौर ख़ास ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है. ये किताबें मुझ तक पहुँच चुकी हैं काफ़ी दिन पहले और मैंने इसको जिस तरह देखा तो मुझे ये लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए. और मुझसे अदील ज़ैदी साहब ने भी कहा, तो ये जो किताब अभी महमिल जरस आपके सामने आई है उसमें एक छोटा सा मज़मून इस चीज़ का भी शामिल है. एक सिर्फ 2 मिसरे सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके और मैं आपसे पूछूं कि ये मिसरे किसके हो सकते हैं. एक आसमां कहते हैं जिसको वो ज़मीने शेर है. आसमां कहते हैं जिसको वो ज़मीने शेर है. माह नौ मिसरा है वस्फ़े अबरूए खमदार का. अब ये शेर मैं सिर्फ 2 मिसरे इसलिए सुना रहा हूँ कि शायद आपको ये गुमान हो रहा होगा कि ये जोश का शेर है. आपको अगर ये गुमान हो रहा हो तो मैं बताऊं कि आप गलत हैं. ये जोश का शेर नहीं है, अंदाज़ बिल्कुल जोश का सा है. लेकिन उन्हीं के जिस खानवादे से जोश का ताल्लुक़ था उन्हीं के एक शख्स का ये शेर है. न ये उनके वालिद का शेर है बशीर मोहम्मद ख़ां का, न ये उनके दादा का शेर है मोहम्मद अहमद ख़ां का, बल्कि उनके परदादा का शेर है जिनको फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया के नाम से आप जानते हैं. बहुत मुमताज़ शायर रहे हैं उर्दू के. आपको मालूम है, आपसे बेहतर कौन जानता है शेपर साहब और खालिद साहब, कि फ़कीर मोहम्मद गोया का ये शेर है. मेरा ख़्याल ये है कि जोश की बूतिका वहीं से चलती है. आसमां कहते हैं जिसको वो ज़मीनें. इतनी खलाकियत है जोश के यहाँ कि उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है. और एक और ख़ास बात है जो जोश के यहाँ, वो देखिए शायरी का सिलसिला ये है, वाजपेयी साहब से बेहतर और कौन जानेगा, और हम तो थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते शायद इसको सबका मोख्ता कुछ इस तरह है कि ये लफ्ज़ जो आपके हाथों में है कि ये एक बोतल है, तो शायर के हाथ में ये बोतल तो बोतल है, लफ्ज़ है, लेकिन ये एक इमेज भी है. और इमेज के बाद ये एक मेटाफर भी है, और मेटाफर के बाद अगर आप अच्छे शायर हैं तो ये सिंबल भी है, और अगर आप बहुत अच्छे शायर हैं जो कम हैं तो ये सिंबल भी नहीं है बल्कि ये एक मिथ है. जोश ने इन तमाम मराहिल व मनाजिल से गुज़रकर जितने भी अपने मजमूए कलाम हम तक पहुँचाए हैं वो इसी सिलसिले का और इसी सफ़र की पूरी गम्माज़ी करते हैं. गुफ्तगू बहुत हो सकती है. अंजुमन तरक्की उर्दू के जो साहब यहाँ मौजूद हैं, अतर फ़ारूक़ी साहब हैं, ये चले गए हैं. गुफ्तगू तो मुझे करनी थी लेकिन वक्त नहीं है. तो मेरा ख़्याल है कि जिस मोहब्बत से ज़िक्र अतर फ़ारूक़ी ने किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये छापना भी चाहते थे जोश को, तो जोश पे आप क्यों नहीं एक ऐसी महफ़िल बर्पा करते हैं जिसमें हम लोग जोश के बारे में गुफ्तगू कर सकें. जोश पे बहुत कुछ बोलना है, हम सबों को बोलना है और जोश को फिर से पढ़ना है. बस इतना कहना है. चुनांचे ये मज़मून नहीं, जो कुछ नुकात जो मैं लिख के लाया था वो आपके लिए
آج مخصوص کر رہا ہوں، کبھی ایسے موقع پہ اس کو شیئر کروں گا. بہت بہت شکریہ آپ کو. سلام صاحب آپ کو بطور خاص اور معین شاداب صاحب آپ کو بطور خاص بہت بہت شکریہ.